हेलो गाइस, नमस्कार। जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे आरबीएससी मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड HCF इज 3, देन फाइंड देयर अदर नंबर, फाइंड देयर एलसीएम। जो टू नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है अपने को 180, HCF 3 है और उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट क्या है उनका फर्स्ट और सेकंड नंबर का? प्रोडक्ट अपने गिवन है 180 इज इक्वल टू HCF है 3 इंटू LCM। LCM के साथ 3 किस में मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 183 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू LCM। तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 6 18 और 60। तो LCM जो है वो कितना आ जाएगा? 60। तो ये जो टू नंबर्स अपने को गिवन थे जिनका HCF 3 था और उनका प्रोडक्ट 180 था, उनका LCM कितना आ जाएगा? 60। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर इफ x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 2 is divided by x minus 2। जब इसको x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। देखिए ये लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको अपने को डिवाइड करना है बेटा x माइनस 2 से। देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों इक्वल है। फिर देखिए x की पावर जो है यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 2। कितनी लेस है x की पावर 1? तो सबसे पहले ये आ जाएगा x। अब देखो इस x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो x माइनस 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर क्या हो जाएगा? साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3x है और प्लस के 2x है तो कितना हो जाएगा? 5x आ जाएगा। 5x प्लस कितना है? 1। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 5 है, दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 हो जाए तो प्लस 5 से। अब देखो बेटा x माइनस 2 जो है ये x माइनस 2 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 10। तो यहाँ लिख देंगे 5x माइनस 10। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका जो रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। कितना आ गया रिमाइंडर? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड का थर्ड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को वापस देखना ना। चलिए थर्ड में लिखा हुआ है राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। राइट द सम एंड प्रोडक्ट
ऑफ zeros of polynomial x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। देखिए ये गिवन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो पोलिनोमियल अपने को गिवन है, इस पोलिनोमियल का जो रूट्स हैं, जीरोज हैं, उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए बेटा, इसको हम इससे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो पोलिनोमियल होता है वो अपना क्या है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की -6 और c की 7 आ जाएगी। ठीक, जैसे ही a b c की वैल्यू आएगी तो अब a b c की जो ये वैल्यू आई है, इसको अपन इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रख देंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, विच इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 है। देखो ये माइनस तो पहले फॉर्मूले का है और b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 डिवाइडेड में a की वैल्यू 1, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे +6। ठीक है, ये तो सम ऑफ जीरोज हो गया। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c बाई a। c की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 1, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। ये तो आ गया सम ऑफ जीरोज और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड अपने कर लिया है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का फोर्थ, देखो बेटा फोर्थ में क्या है, थर्ड के फोर्थ के अंदर राइट द कंडीशन फॉर यूनिक write the condition for unique solution of pair of linear equation in two variable write the condition for unique solution of pair of linear equation in टू वेरिएबल। कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखनी है अपने को। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मान लो जो लीनियर इक्वेशन है वो किस टाइप की है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। इनके लिए यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये जो कंडीशन होगी किसकी होगी, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसमें लिख देंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हो जाएगा। ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद आता है फिफ्थ। देखिए बेटा फिफ्थ में क्या पूछा है, इसके अंदर फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक जस्ट क्वेश्चन किया अपन ने, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वापस से क्वेश्चन आ गया इसमें, फाइंड द सम ऑफ
the sum of roots of quadratic equation टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हम जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। y का जो कोफिशिएंट है ये x जो है, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, इसको दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपने को पता है सम ऑफ रूट्स या इसको हम जीरोस भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी की जगह रख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2। बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है जो आरबीएससी के मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, राइट श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है, राइट श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ roots of quadratic इक्वेशन। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो क्या होता है, -b, जो रूट्स होगा रूट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है रूट्स फाइंड करने के लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। सेवंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ ए सर्किल। फाइंड द एंगल बिटवीन radius of a circle and tangent of circle। अपने को एंगल फाइंड करना है किस किस के बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में। देखिए अगर ये मान ले कोई भी क्या है सर्किल, ये इसका क्या होगा सेंटर। अगर इसके भी यहाँ पे कोई टेंजेंट है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट और जो ये इसकी रेडियस है ना, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th। अगर इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये जो कर रहे हो इस पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ जो पेपर की है सॉल्यूशन की वो मिल जाएगी आपको। 8th नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। फाइंड द एब्सिसा
and ordinate in coordinate कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को 4 3। इस कोऑर्डिनेट के अंदर अपने को एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए बेटा, कोई भी अगर पॉइंट होता है एक्स वाई की फॉर्म में, तो जो एक्स होता है इस एक्स को तो बोलते हैं एब्सिसा, और जो ये वाई होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, तो अब ये जो अपने को पास पॉइंट है 4 3, तो इसमें x के प्लेस पे क्या है 4, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा इसमें, एब्सिसा तो हो गया 4, और y क्या है ऑर्डिनेट, तो y के प्लेस पे क्या है 3, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर के प्रश्न है, एकदम इजी इजी प्रश्न है। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 9th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, cos 30 माइनस sin 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, इसके सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, डायरेक्ट जो टेबल है अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, वो टेबल बहुत ज़रूरी है बेटा, जिसके अंदर वैल्यूज हैं वो गिवन है। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 3/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th में, इफ sin 3x इज इक्वल टू 1, इफ sin 3x is equal to 1, then find the value of, then find the value of x। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए sin की वैल्यू अपने को दिया हुआ है sin 3x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना इसमें बेटा, sin 3x एज इट इज। अब sin की वैल्यू 1 कब होती है, sin 90 पे, तो इसमें लिखना है इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। ठीक, sin 3x की वैल्यू sin 90 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज 3x जो होगा वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू जो होगी 3 किस में, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 90 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी बेटा, हो जाएगा। देखिए sin 3x इज इक्वल टू 1 गिवन है, sin 3x, sin की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री पे, तो sin 3x इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 किस में मल्टीप्लाई में, इस साइड में चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 से 90 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 11th में फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को मीन फाइंड करना है बेटा, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है बेटा 10 12 8 7 और 13। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। देखिए इसका जो मीन होगा, गिवन डाटा का जो मीन होगा वो इक्वल टू हो जाएगा टोटल
sum of total numbers, sum of total numbers divided by total numbers, सम ऑफ टोटल नंबर सम, तो इसमें सम कर देंगे 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 और 5, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। चलिए अब इनका सम करते हैं अपन इसके अंदर 10 और 12 22 और 8 30, 30 और 7 37 और 13 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 और 5 से 50 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो जो मीन होगा वो कितना आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द probability of getting a head and a tail when a coin is tossed once। जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, देखिए बेटा। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक तो हेड और एक टेल दो ही होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, अगर अपन कॉइन को टॉस के और हेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच से नोट कर लेते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट। ऊपर तो क्या आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट और डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवर ऑफ इवेंट, तो हेड कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, तो इसके फेवर में कितने हो जाएगा 1। अरे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल, एक हेड होगा और एक टेल, तो हेड कितने टाइम्स होगा तो 1 टाइम्स, टोटल कितने हो गए 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो डिवाइड में आ गए 2। ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी हो, टेल के आने की जो प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवर में तो कितने आउटकम्स होंगे केवल टी, तो एक ही होगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस की जो पीडीएफ कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सके ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।